हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक में अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो अब तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मेथड से सॉल्व करना सीखे, उसके सॉल्यूशन को निकालना सीखे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड कि फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालना। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पिछले क्लास में डिराइव कर चुके थे। तो अब बारी है कुछ क्वेश्चन बनाने की। और उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पढ़े थे, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो डी था जिसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac था, उसके बारे में पढ़ना है कि उसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूट्स, उसके रूट्स का नेचर वो बताता है। तो हम लोग को अब पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला पे हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे दिख रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 9x² + 7x - 2। तो सबसे पहले क्या बताया था, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो बच्चों सबसे पहला किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप अपने वीडियो को पॉज कर लें और पहले अपने से बनाने का कोशिश करें। और उसके बाद यदि बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो फिर से मतलब स्टार्ट करें और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब 9x² + 7x - 2। तो सबसे पहला काम कि हम लोग फार्मूला लिखते हैं। और यहाँ पे ए बी सी जैसे कि बताए थे कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, उसके ए बी सी को फाइंड करना। तो वो सारा चीज़ लिखने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जाए तो ax² + bx + c के फॉर्म में है, फिर a = 9, b = 7 एंड c = -2। ए बी और सी कोफिशिएंट हैं और कोफिशिएंट साइन के साथ लिखते हैं, इसलिए ए 9 है, बी 7 है और सी -2 है। अब उसके बाद हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो x = -b + √b² - 4ac, जिसको हम लोग d बोलते हैं, डिवाइडेड बाई 2a। अब ये d पहले फाइंड करना होगा, तो हम लोग पहले d ही फाइंड कर लेते हैं। तो d = क्या, तो d = b² - 4ac = b का वैल्यू 7, यानी कि 7 का स्क्वायर -4 × 9 × -2 = 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 × 9 72। और इसको ऐड कर दें तो 9 + 2 11, 7 + 4 11, 121, यानी कि d का वैल्यू 121 आया। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो x के वैल्यू क्या क्या होंगे, तो x के वैल्यू -b ± √d डिवाइड बाई 2a, या फिर इसके जो दो रूट्स हैं उसको अलग अलग लिखे हैं तो हम लोग लिखेंगे अल्फा = -b + √d डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा = -b - √d डिवाइड बाई 2a। ये दोनों अलग अलग रूट्स हैं। अब वैल्यू डालते हैं, b = 7 है तो -7 प्लस √d यानी कि √121 डिवाइड बाई 2a, a का वैल्यू 9 है तो 9 × 2 18। ये हो गया अल्फा का वैल्यू। और यदि बीटा का वैल्यू बोले तो -b यानी कि 7 है तो -7 √121 डिवाइड बाई 18, जो कि केवल साइन का फर्क है, = -7 √121 का वैल्यू 11 - 7 तो 4/18। और यहाँ से बीटा का वैल्यू 11 एंड 7 = 18, यानी कि -18 डिवाइड बाई 18। तो ये कैंसिल होकर 2/9 और ये कैंसिल होकर -1। तो हम लोग x के दो वैल्यू आएंगे, 2/9 एंड -1। तो मतलब कि ये आसान सा क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हम लोग को मिले, किसी भी फॉर्म में मिले, पहले उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में डालेंगे। वहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग को d चाहिए, तो पहले d कैलकुलेट करेंगे। और d क्या है, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, और b² - 4ac सारा b और c का वैल्यू हम लोग को पता है, तो वो सारा वैल्यू डाल दिए तो d का वैल्यू 121। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वहाँ पे ये d का वैल्यू डालने के बाद हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो,
तो हम लोग को यही करना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे जहाँ पे ए बी सी हम लोग का यहाँ पे कोई नंबर ना हो के ए बी सी के फॉर्म में हो सकता है, पी क्यू आर के फॉर्म में हो सकता है। यदि इस तरह के क्वेश्चन हो तो भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डी फाइंड करना है। डी यदि किसी का परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं तो उसको उसी फॉर्म में अरेंज करेंगे और फिर फॉर्मूला पे डालना है। तो उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब जैसा एक क्वेश्चन दिख रहा है अभी बोर्ड पे, अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं, ए बी सी कुछ वेरिएबल टाइप के ही हैं। इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम काम करना है, यानी कि सबसे पहले जो हम लोग का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल के और उसके ए बी सी को फाइंड करना। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी सी के फॉर्म में है, ए का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म। तो यदि हम लोग बोले तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पी स्क्वायर है, बी का मतलब हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड सी का मतलब माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हो गए ए बी सी, तीनों लिख दिया गया है। अब जो फॉर्मूला हम लोग का वो क्या है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। अब हम लोग को d चाहिए तो d हम लोग फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों जब भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला को बार बार लिखना है, उसको फिर रटना नहीं पड़ेगा, वो फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला बार बार इसलिए लिखा जा रहा है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a और d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू यही होता है। इज इक्वल टू, अब हम लोग सारे वैल्यू रखे हैं, तो d का वैल्यू कितना है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू पी स्क्वायर और c का वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब यदि सारे को मल्टीप्लाई कर दें तो पी स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो पी स्क्वायर सॉरी पी टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 और माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू पी टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियरली दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग सॉल्व करना है, वहाँ पे d की जगह पे ये वैल्यू डालना है, यानी कि रूट d की जगह पे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस b हम लोग का ये है, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो रूट डी का मतलब क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो लिख देते हैं साथ में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। a का वैल्यू पी स्क्वायर है तो 2p स्क्वायर। तो x के वैल्यू अब क्या क्या आएंगे, तो एक होगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक होगा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर, और दूसरा होगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करना है और उसके बाद उसके वैल्यू लिखना है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि पी स्क्वायर वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइड प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाए तो क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और जो दूसरा वैल्यू है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर डिवाइड बाई 2p स्क्वायर, यानी कि -1। तो इसके दो वैल्यू पी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एंड -1, ये इसके दो सॉल्यूशन होंगे। इसी तरीके से ये तो चलो छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ये भी पिछले किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आखिर हम लोग ये डी से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे हम लोग क्या क्या पता चल सकता है रूट्स के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखने में भले ही बहुत कम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन पिछले 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग फैक्टराइज करके बनाना सीख चुके थे कि इसके जो लास्ट टर्म है यानी कि सी को पहले उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं और मतलब कि हम लोग को फैक्टर्स मिल जाते हैं, मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके से सॉल्व करना हो तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, यानी कि इसके ए बी और सी अलग अलग हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है जिसमें डी है और उस डी को कैलकुलेट करना है और उसके बाद उस फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सबसे पहले ए बी सी देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है हम लोग का 9, बी का वैल्यू -9 इंटू ए प्लस बी और सी का वैल्यू ये पूरा का पूरा है यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो ये ए बी सी का वैल्यू लिख दिया गया है। अब जो फॉर्मूला है हम लोग का वो क्या है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। तो हम लोग को d चाहिए और d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू, तो b का वैल्यू क्या है, तो b इज इक्वल टू -9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 9 और सी की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म है यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला पार्ट माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो 81 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ भी देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 -72 या फिर हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 -72 ए स्क्वायर माइनस है तो इसको भी माइनस कर देगा, तो 36 इंटू 5 180 ab और 36 इंटू 2 फिर से 72 बी स्क्वायर। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके सबको एक साथ लिखा जाए तो 81 ए स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर प्लस 81 इंटू 2 162 ए बी और इसको भी साथ में लिखा जाए तो -72 ए स्क्वायर -180 ए बी और -72 बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं 81 ए स्क्वायर और 72 ए स्क्वायर, तो 81 -72 9, तो 9 ए स्क्वायर ये पार्ट हो चुका हम लोग का। अब बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर, फिर से 81 -72 यानी कि +9 बी स्क्वायर और लास्ट में 162 -180, तो 162 -180 का मतलब कितना, तो 18, तो ये हो जाएगा -18 ए बी। अब हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ये 9 कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब क्लियरली ये फॉर्मूला दिख रहा है किसका, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यदि इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग के डी के वैल्यू कैलकुलेट हो चुके। अब इस फॉर्मूला पे डी का वैल्यू यदि डालते हैं और सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो वहाँ से एक्स के वैल्यू आ जाएंगे। तो अगला काम हम लोग वही करते हैं। तो जो d का वैल्यू आया हम लोग का वो क्या है, तो d इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पार्ट को भी हटा दिया जाए। तो अब यदि हम लोग फॉर्मूला पे डालें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2 है, तो b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू -9 a प्लस बी, तो लिखते हैं माइनस बी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू ए प्लस बी और प्लस माइनस रूट अंडर डी, और रूट डी का वैल्यू हम लोग केवल ये लिख सकते हैं यानी कि प्लस माइनस 3 इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 2a यानी कि 18, यही होगा। अब सिंप्लीफाई करना है, 9a प्लस 9b एक बार प्लस होगा तो प्लस 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18 और यदि एक बार माइनस होगा
तो 9a प्लस 9b माइनस 3a और प्लस 3b डिवाइडेड बाई 18। अब सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 9a प्लस 3a 12a और प्लस 9b माइनस 3b यानी कि 6b डिवाइड बाई 18 और यहाँ पे 9a माइनस 3 यानी कि 6a एंड 9b प्लस 3b यानी कि 12b डिवाइडेड बाई 18। दोनों से 6 कैंसिल कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन लेंगे तो 6 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2a प्लस b डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे भी 6 कैंसिल कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस 2b और वो 6 से 18 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x के दो वैल्यू क्या क्या होंगे तो 2a प्लस b बाई 3 एंड a प्लस 3b बाई a प्लस 2b डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो, सबको सबसे पहले हम लोग ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद a b c का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है x इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a और उसके बाद जो रूट डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। फॉर्मूला से डी का वैल्यू जब आ जाए तो हम लोग इस फॉर्मूला में वो सारा चीज़ डाल दें तो हम लोग को सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएगा। तो ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब यहाँ पे आता है नेचर ऑफ रूट्स। जैसे कि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो चलो x के जो वैल्यू है दो अलग अलग वैल्यू आए तो मतलब कि इसको हम लोग केवल d के वैल्यू से भी बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, यानी कि कोई रूट्स किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका रूट रियल होगा या नहीं होगा, रियल होगा तो मतलब इक्वल होगा या नहीं होगा, वो सारा हम लोग d के वैल्यू पे डिपेंड करता है, d के वैल्यू से बता सकते हैं। तो अगला टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। तो अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो नेचर का मतलब यहाँ पे ये बताना है कि जो हम लोग के वैल्यू आएंगे x के वो रियल होगा या नहीं होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, यदि फॉर्मूला की बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a, यानी कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a और बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। अब यदि हम लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा के बारे में या डी के बारे में बोले तो डी का तीन तरीके से बोल सकते हैं वैल्यू। एक या तो जीरो होना, या तो जीरो से बड़ा होना, या जीरो से छोटा होना। तो तीन केस हैं यहाँ पे। पहला केस व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब कि d पॉजिटिव होना। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे d का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो रूट d कोई ना कोई एक नंबर है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट अल्फा और बीटा का वैल्यू, x का दो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे होगा। एक माइनस बी में रूट डी ऐड करने के बाद, एक माइनस बी में रूट डी सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दो अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। और रूट के अंदर में d पॉजिटिव है तो एकदम रियल है। तो इस केस में व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जो हम लोग का रूट्स होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट होगा, वो अलग अलग होंगे। यानी कि x के जो दो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन क्या हो यदि d ग्रेटर देन 0 की जगह इक्वल टू 0 हो जाए। तो दूसरा केस व्हेन d इज इक्वल टू 0, केस 2। तो जब d इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में रूट d का वैल्यू 0, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बोल सकते हैं माइनस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 2a और बीटा का वैल्यू भी माइनस बी माइनस 0 डिवाइड बाई 2a। अब 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई चेंज तो नहीं होने वाला, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगा।
तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और वो जो इक्वल रूट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस वी बाई 2a। तो ये था सेकेंड केस, यानी कि पहला केस व्हेन b इज ग्रेटर देन 0, उस केस में जो हम लोग के x के दो वैल्यू होंगे वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। और यदि b इक्वल टू 0 हो जाए तो अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है, x इज इक्वल टू माइनस वी बाई 2a, यही अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यू होंगे, यानी कि दोनों इक्वल होगा, तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होगा। अब एक और केस बचता है व्हेन d इज लेस देन 0। तो d इज लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि d नेगेटिव है हम लोग का, और यदि कोई नंबर रूट के अंदर में हो और नेगेटिव हो तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। हम लोग रियल नंबर के डिफिनेशन में पढ़ चुके कि नंबर सिस्टम, रियल नंबर क्या होता है, तो जिसके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, या सिंपली बोलते हैं जिसके स्क्वायर नॉन नेगेटिव होते हैं वो रियल है, लेकिन जिसके स्क्वायर नेगेटिव हो तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि हम लोग को 11th में जाके पढ़ना है। तो मतलब कि उस केस में क्या होगा, तो हम लोग का रूट्स रियल नहीं होगा। तो यदि d लेस देन 0 हो जाए तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल। इमेजिनरी हम लोग नहीं पढ़ रहे इसलिए उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो अब क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो इसमें मतलब कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा कि चलो इसके रूट्स रियल हैं या नहीं ये बताना है, बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना उसके एक्स के वैल्यू फाइंड किए हुए। तो हम लोग केवल d का वैल्यू फाइंड करेंगे और d के वैल्यू से हम लोग बता देंगे कि उसका वैल्यू कैसा होगा, यानी कि ये रियल होगा या नहीं होगा। यदि रियल है तो उसके रूट्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो यदि कंडीशन भी दिया, इस तरह कुछ कंडीशनल क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अननोन है, कुछ मिसिंग है, और उस मिसिंग के का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ हो। जैसे कि ये बोला जाए कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स रियल हैं, तो कुछ वैल्यू फाइंड करना। तो रूट्स रियल होने का मतलब, तो रूट्स यहाँ पे दोनों केस में रियल है, यानी कि रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट और रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि d ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 दोनों केस में रियल है। तो यदि कहा जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है, यदि केवल रियल वर्ड का यूज किया जाए तो उस केस में हम लोग बोलेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन से जो भी वैल्यू फाइंड करना है वो करना है। और यदि ये कहा जाए कि रूट्स आर नॉट रियल, उस केस में हम लोग बोलेंगे d इज लेस देन 0। और यदि ये कहा जाए केवल कि d इक्वल टू 0, सॉरी कि रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल का मतलब कि x इज इक्वल टू माइनस वी बाई 2 है, और वो एक ही कंडीशन में होता है व्हेन d इज इक्वल टू 0। तो हम लोग वहाँ पे d इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, उसके लिए k का वैल्यू फाइंड करना। तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है उसका वो देखना है। तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में तो है ही। यहाँ पे abc क्या है, तो a इज इक्वल टू k प्लस 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू k माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो a b और c वैल्यू हम लोग लिख दिए। अब हम लोग का क्या कंडीशन यहाँ पे, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल वाला कंडीशन हम लोग को पता है कि रियल एंड इक्वल कब होगा, तो व्हेन d इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को कंडीशन मिल गया कि d इक्वल टू 0 है, और d के फॉर्मूला पे हम लोग यदि सारा कुछ डाल दें और उसके बाद हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का वैल्यू माइनस 2 इंटू k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है k प्लस 1 और c का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो -4 इंटू के -4k एंड -4 इंटू 1 -4 इक्वल्स 0। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स 0, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k एंड प्लस 4 माइनस 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, तो सॉल्व करें तो क्या, तो 4 यहाँ से कॉमन आ सकता है, 4k कॉमन आ सकता है, तो यदि हम लोग 4k कॉमन ले लें तो यहाँ पे k बचेगा -3 इक्वल्स 0। या तो अब 4k इक्वल, या तो k इज इक्वल टू 0 होगा या फिर k -3 इक्वल्स 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यू आ गई, तो k का वैल्यू 0 और दूसरा k का वैल्यू 3। तो k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 3 हो तो उस केस में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो जितने भी ये नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन होगा उसको इसी तरीके से अप्रोच करना है, यानी कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना, a, b और c का वैल्यू एक साइड में लिखना, उसके बाद कंडीशन देखना कि वहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ कंडीशन है रियल एंड इक्वल रूट, और हम लोगों को पता है कि रियल एंड इक्वल रूट कब होता है, तो जब d इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो d का वैल्यू क्या है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b, a और c तीनों का वैल्यू यहाँ पे है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है। तो जिस तरीके से सॉल्व किया गया k का वैल्यू हम लोग का फाइंड हो गया। तो इसी तरीके से नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में अब क्या बचा हुआ, तो वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम कुछ खास नहीं, वहाँ पे क्या है, तो बस सेंटेंस पढ़ने हैं, उसको समझना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो मतलब कि उसके लिए कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा चीज़ वही है जो कि हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तीनों तरीके से सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो अब उसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे किस तरीके से बनाना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन हम लोग स्थिर से पढ़ना है, जो पार्ट दिया हुआ है उस पार्ट को लिखना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, और वो इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता कि नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके करना हो या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से या फिर फैक्टराइज करके, तो किसी भी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बस इक्वेशन एक बार फॉर्म करना है। तो हम लोग अगले क्लास में इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के अलग अलग टाइप और उसको अप्रोच करने का तरीका, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।